संसार का आशय कैसे छोड़ें। हम भगवान के आश्रित हो जाएं अथवा संसार का आशय छोड़ दें, दोनों का एक ही अर्थ होता है। संसार का आश्रय सर्वथा छूट जाने से भगवान का आश्रय स्वतः प्राप्त हो जाता है और भगवान के सर्वथा आश्रित हो जाने से संसार का आश्रय स्वतः छूट जाता है। इन दोनों में से किसी एक की मुख्यता रखकर चलें अथवा दोनों को साथ रखते हुए चलें, एक ही अवस्था हो जाती है, अर्थात कल्याण हो जाता है। भगवान के आश्रित होने में संसार का आश्रय ही खास बाधक है। संसार का आश्रय न छूटने में खास कारण है संयोगजन्य सुख की आसक्ति। संयोगजन्य सुख में मन का जो खिंचाव है, प्रियता है, यही संसार के आश्रय की, संसार के संबंधी और संबंध की खास जड़ है। इस जड़ को काटने के लिए या यह जड़ कट जाए तो संसार का आश्रय छूट जाएगा, परंतु भीतर में संयोगजन्य सुख की लुलुपता रहते हुए बाहर से चाहे संबंध छोड़ दो, साधु भी बन जाओ, पैसे भी छोड़ दो, पदार्थ भी छोड़ दो, गांव छोड़कर चले जाओ जंगल में, या गांव छोड़कर जंगल में भी चले जाओ तो भी संसार का आश्रय छूटेगा नहीं। सौजन्य सुख 8 प्रकार के हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मान, शरीर का आदर, सत्कार, बड़ाई, नाम की प्रशंसा और आराम, ये 8 प्रकार के संयोगजन्य सुख की मूल बाधाएं हैं। जब तक इन सुखों में आकर्षण है, प्रियता है, ये अच्छे लगते हैं, तब तक संसार का आश्रय छूटता नहीं है और संसार का आश्रय छूटे बिना सर्वथा भगवान का आश्रय होता नहीं। अगर केवल भगवान का ही आश्रय ले लिया जाए तो संसार का आश्रय छूट जाएगा। संयोगजन्य सुख का बड़ा भारी आकर्षण है, पर वह कब तक छूटेगा? जब मनुष्य केवल भगवान का आश्रय लेकर भगवान के भजन स्मरण में लीन होगा। भगवान के भजन स्मरण में लीन होने से जब पारमार्थिक सुख मिलने लगेगा, तब सौजन्य सुख सुगमता से, सरलता से छूट जाएगा। उस परमार्थिक सुख में इतनी विलक्षणता, अलौकिकता है कि उसके सामने संसार के सब सुख नगण्य हैं, तुच्छ है, कुछ भी नहीं। जब वह परमार्थिक सुख मिलने लगेगा तब संसार के सब सुख फीके पड़ जाएंगे, स्वतः स्वाभाविक तुच्छ लगने लगेंगे। अतः उस परमार्थिक सुख को, आनंद को ही लेना चाहिए। उनको लेने के 2 तरीके हैं, चाहे भावना भक्ति से ले लो और चाहे विवेक ज्ञान से ले लो। भगवान से ऐसा लो कि भगवान है, वे मेरे हैं और मैं उसका हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई रे। भगवान को अपना मानने के साथ साथ दूसरों ना कोई, यह मानना जरूरी है। परंतु होता यह है कि संसार में अपनापन रहते हुए भगवान में अपनापन करते हैं, वास्तव में संसार के साथ अपनापन रहता नहीं, यह निश्चित बात है। जन्म से पहले जिस कुटुंब के साथ अपनापन था, आज उस कुटुंब की याद ही नहीं है। इसी प्रकार आज जिस कुटुंब के साथ, जिन रुपयों के साथ, जिन भोगों के साथ हमारा अपनापन है, वे भविष्य में याद तक नहीं रहेंगे। संबंध तो क्या रहेगा,
अतः जो रहेगा ही नहीं उसको छोड़ने में क्या जोर आता है। जो रहने वाला हो उसको यदि छोड़ने के लिए कहा जाए तब तो कुछ कठिनता भी मालूम देगी कि रहने वाली चीज़ों को कैसे छोड़ दें, पर संसार तो छूटेगा ही और छूटता ही चला जा रहा है। अतः उसको छोड़ने में कठिनता कैसी? केवल मूर्खता के कारण ही हमने उसको पकड़ रखा है। थोड़ा सा विचार करें और स्पष्ट रूप समझ में आती है कि बाल्यावस्था में हमारा जिन मित्रों के साथ, जिन खिलौने के साथ, जिन व्यक्तियों के साथ संबंध था, वह संबंध आज के केवल याद मात्र है। आज वह संबंध नहीं है, न उस अवस्था के साथ संबंध है, न उन घटनाओं के साथ संबंध है, न उस खिलौनों के साथ संबंध है, न उस समय के साथ संबंध है। जब आप कहते हो कि हमारी बाल्यावस्था ऐसी थी और हम अड़ जाए कि ऐसी नहीं थी, तो आपके पास कोई प्रबल प्रमाण नहीं है कि आप उसको हमें बता सकें। आप और हम जिद भले ही कर लें, पर हमारी बाल्यावस्था ऐसी थी, इसको आप और हम नहीं बता सकते। बताएं भी तो क्या बताएं और कैसे बताएं? किसकी ताकत है जो उसको बता दे? आपको अपनी बाल्यावस्था वर्तमान अवस्था की तरह सच्ची दिखती थी, पर आज आपको उन बाल्यावस्था को सिद्ध नहीं कर सकते, तो फिर आज आपकी जो अवस्था है उसको आगे सिद्ध करना चाहोगे तो कैसे करोगे? जिस तरह से उस बाल्यावस्था का समय बीता उसी तरह से यह आज का समय बीत रहा है। भविष्य में क्या होगा, अभी घंटे भर बाद में क्या होगा, कुछ पता नहीं। आज से युगों पहले क्या हुआ पता नहीं, और आज से युगों बाद क्या होगा पता नहीं। वर्तमान भी बड़ी तेजी से बीत रहा है। वर्तमान है का नाम नहीं है, प्रयुक्त तो बरत रहा है, अर्थात तेजी से जा रहा है, उसका नाम वर्तमान है। वर्तमान इतनी तेजी से जा रहा है कि इसका एक क्षण भी स्थिर नहीं है। वर्तमान कोई काल है ही नहीं, केवल भूत और भविष्य की संधि को वर्तमान कहा गया है। वर्तमान शब्द का अर्थ ही है चलता हुआ। जो भविष्य है वह सामने आकर के भूत में जा रहा है। जो भविष्य भूत में जा रहा है उसको वर्तमान कहते हैं। इस प्रकार जो कभी स्थिर रहता नहीं और स्थिर रहता ही नहीं, जिसका प्रतिक्षण वियोग हो रहा है, उससे विमुख होने में क्या जोर आता है बताओ? यह तो जल्दीबाजी और जबरदस्ती छूटेगा, रहेगा नहीं। इसको रखना चाहोगे तो बेइज्जती, दुख, संताप, जलन, आफत के सिवाय और कुछ मिलने का और मिलने वाला नहीं है। परंतु इसको छोड़ देंगे तो निहाल हो जाएगा। अतः चाहे संसार के संबंध का त्याग कर दो, चाहे भगवान के साथ संबंध मान लो कि हे भगवान आप ही हमारे हो, भगवान का ही नाम लो, उनका ही चिंतन करो, उनके आगे रो और कहो कि महाराज संसार का त्याग करने में तो मैं हार गया। मुझे आपकी मनोवृत्तियां बड़ी प्रबल प्रतीत होती हैं। ऐसा करके भगवान के शरण हो जाओ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हो हारियो करी जतन विविध विविध विधि अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास सब होए तबहि जब प्रेरक प्रभु बरजे। हमारे से तो ये शत्रु सीधे होते नहीं, वे प्रभु कृपा करेंगे तभी ये सीधे होंगे। परंतु अपनी शक्ति का पूरा उपयोग किए बिना मनुष्य अपनी शक्ति से हताश नहीं हो पाता, अपने में असमर्थता का अनुभव नहीं कर पाता।
अपनी शक्ति से हताश हुए बिना अभिमान नहीं मिटता कि ऐसा और मैं ऐसा कर सकता हूँ। पूरी शक्ति लगाकर भी काम ना बने तो कह दे कि हे नाथ अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो फिर उसी क्षण काम बन जाएगा। परंतु पूरी शक्ति लगाए बिना ऐसी अनैतिकता नहीं आती। इसलिए जो आप कर सकते हैं उसे पूरा करके मन की निकाल दें, तब भीतर यह विश्वास हो जाएगा कि मेरी शक्ति से काम नहीं होगा। तब स्वतः पुकार निकलेगी कि हे नाथ मेरी शक्ति से नहीं होता, और उसी क्षण भगवान की शक्ति से काम पूरा हो जाएगा। अपनी शक्ति बाकी रखते हुए भगवान के अनन्य शरण नहीं हो सकते। अगर अपनी शक्ति का कुछ आश्रय है कि हम कुछ कर सकते हैं तो करके पूरा कर लो। जितना जोर लगाना हो पूरा का पूरा लगा लो। पूरा जोर लगाने पर जब जोर बाकी नहीं रहेगा तब कार्य सिद्ध हो जाएगा। अगर जोर लगाने और लगाए बिना इस संसार का आश्रय छूट जाए तो ही कार्य सिद्ध हो जाएगा। कारण है कि संसार का जो आश्रय है वह परमात्मा का आश्रय नहीं लेने देता, इतना ही उसका काम है और खुद वह रहता नहीं। संसार का आश्रय व्याकरण के कृष प्रत्यय की तरह है। कृष प्रत्यय खुद तो रहता नहीं पर धातु के गुण और वृद्धि नहीं होने देता। ऐसे ही संसार का आश्रय खुद तो रहता नहीं पर मनुष्य में ना तो सद्गुण सदाचार आने देता है और ना उसको परमात्मा की तरफ बढ़ने देता है। अतः संसार का आश्रय रखने से कोरा निखालिस धोखा ही होगा। इसमें कोई लाभ होता हो तो बताओ। श्रोता अंततः जन्म से संसार का आश्रय लेने के संसार पड़े हुए हैं और संस्कार पड़े हुए हैं। स्वामी जी यह सब कुछ नहीं, केवल बहानेबाजी है। आपका विचार ही नहीं है इसलिए बहाना बनाते हो। बहानेबाजियाँ मैंने बहुत सुनी है। क्या करें, हमारे कर्म ठीक नहीं है। क्या करें, कोई अच्छा महात्मा नहीं मिलता। क्या करें, ईश्वर ने ऐसी कृपा नहीं की। क्या करें, वायुमंडल ऐसा ही है। क्या करें, समय ऐसा ही आ गया है। समय बहुत खराब आ गया है। समाज में कुसंग बहुत है। क्या करें, हमारा प्रबंध ऐसा ही है। क्या करें, हमारे संस्कार ऐसे ही हैं। कहाँ जाएं, क्या करें, किस तरह से करें जिससे पूरे, और किससे पूछें। ईश्वर ने हमारे को ऐसा ही बना दिया। भगवान की माया ही ऐसी है। हम क्या करें, ये सब बिल्कुल फालतू बातें हैं। इनमें कुछ महत्व नहीं है। मैंने इनका अध्ययन कर लिया है और अध्ययन किया है। ये जितनी ही बहानेबाजियां हैं ये सब केवल असली लाभ से वंचित होने के तरीके हैं। कहीं असली लाभ न हो जाए इसके लिए ढूंढ ढूंढ कर तरीके निकालते हैं और कुछ नहीं ऐसी बढ़िया रीति से कमर कसी है कि किसी तरह से आध्यात्मिक उन्नति ना हो जाए। कुछ न कुछ आड़ लगा ही देंगे कि स्वामी जी को इन बातों का क्या पता। इनके गृहस्थ तो है नहीं, दुकान इनके है नहीं, इनको तो मुफ्त में रोटियां मिलती है और बातें बनानी आती है। इन प्रकार और इस प्रकार किसी तरह से इनकी बातों को टाल देना है, यह आपने सोच रखा है। इसके लिए तरीके आपको बहुत आते हैं। 1 2 4 5 तरीके थोड़े ही हैं। यदि कर्म बाधक है तो कर्म तुम्हारे किए हुए हैं या और किसी के, तुम्हारे बनाए हुए संस्कार यदि बाधक हैं तो क्या
उनको तुम मिटा नहीं सकते। आपने किया है, देखा है, सुना है, समझा है, पढ़ा है, इस प्रकार आपने स्वयं अपने भीतर जो संस्कार डाले हैं वे ही उपजते हैं। अतः आपके लिए और आपके किए हुए संस्कार ही उपजते हैं। आपके किए बिना एक भी संस्कार नहीं उपज सकता। एक संत से किसी ने पूछा कि महाराज भगवान में मन कैसे लगे। संत ने उत्तर दिया कि तुम स्वयं भगवान में लग जाओ तो मन भी आप भगवान में लग जाएगा। मन कहाँ जाता है? तुमने जहाँ जहाँ अपना संबंध जोड़ा है वहाँ वहाँ मन जाता है। उसने कहा कि महाराज मन तो हर एक जगह चला जाता है। तो संत ने कहा कि मन में कभी बाईसराय की चाय पीने का संकल्प होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ हमने संबंध जोड़ा ही नहीं। अतः जहाँ आपने संबंध नहीं जोड़ा वहाँ मन नहीं जाता। जहाँ आपके संबंध जोड़ा है वही मन जाता है। आप संबंध छोड़ दो तो मन वहाँ जाना छोड़ देगा। सब काम खुद का ही किया हुआ है। आप कमाया कामड़ा किरने दीजे दोष, खोजे जीरे पालड़ी कादेल लीनी खोज। अगर खुद का पक्का विचार होगा तो आपको खुद ही मिटा देगा। अगर उसको पूरा मिटाना चाहते हो उस और अपनी शक्ति से वह मिटता नहीं तो ऐसी अवस्था में आप रो दोगे। यह विद्या हम सबने बालकपन में काम और कम में ली है। बालकपन में कौन सा काम रोने से नहीं हुआ? रोने से सब काम हुआ। छोटा बच्चा रो कर करके अपने मन की बात पूरी करा लेता है। यह रोना आपके और हमारे सबके काम में लिया हुआ उपाय है। अतः भगवान के आगे रो पड़ो तो भगवान को झक मारकर आना पड़ेगा। हम भगवान के प्यारे और प्यारे से प्यारे बच्चे हैं। अगर हम बेचैन होकर रो पड़े तो भगवान की ताकत नहीं है कि हमारी अपेक्षा और उपेक्षा कर दे। कर ही नहीं सकते। हम संसार के भोगों को चाहते हैं, उनके संग्रह को चाहते हैं, तो ये चीजें रोने पर भी नहीं मिलेगी। प्रारब्ध के अनुसार ये चीजें मिलनी होगी तो मिलेगी, नहीं मिलनी होगी तो नहीं मिलेगी। परंतु भगवान के लिए रोना होगा तो उसको भगवान सह नहीं सकते। भगवान संसार के दुख की परवाह नहीं करते। जो मनुष्य संसार का सुख चाहता है वह तो एक प्रकार के दुख ही चाहता है। भगवान मानो कहते हैं कि पहले मिला हुआ दुख काफी है और दुख लेकर तू क्या करेगा। इसीलिए संसार सुख मांगने पर और उसके लिए रोने पर भी भगवान सांसारिक सुख दे ही दे, यह नियम नहीं है। एक सज्जन थे, उनकी स्त्री बीमार हो गई थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की परंतु उसकी स्त्री मर गई तो उन्होंने भगवान की आस्था छोड़ दी। उनकी परीक्षा में भगवान फेल हो गए क्योंकि प्रार्थना करने पर भी भगवान ने हमारा दुख नहीं मिटाया, स्त्री की रक्षा नहीं की। परंतु मनुष्य यह विचार नहीं करता कि पहले दुख ज्यादा था, उसे कम किया तो हर्ज क्या हुआ। परंतु यह बात अकल में नहीं आती। मनुष्य अपनी मनचाही वस्तु ही मांगता रहता है। अगर आप में आध्यात्मिक लगन हो और उसके लिए आप रो पड़े तो भगवान उसी समय उसकी पूर्ति कर देंगे। कारण कि वे जानते हैं कि यह सच्ची बात के लिए रोता है, तो झूठी बात के लिए रोता है उसकी कौन परवाह करे। वह तो पागल है, बेअकल है, मूर्ख है। संसार से कुछ भी लेने की इच्छा न रखें तो भी मन में यह अपना है ऐसा भाव है
तो यह भोग है। कारण कि संसार से अपनापन छूटता है तो दुख होता है। संसार से अपनापन टिकने वाला नहीं है। हम शरीर को अपना मानते हैं तो क्या उसके साथ हमारा संबंध सदा बना रहेगा? शरीर बना रहे या अच्छा ही, और यह इच्छा ही मनुष्य को तंग कर रही है। शरीर सदा रहने वाला तो है नहीं, पर यह मेरा है, इस भाव से एक सुख मिलता है। यह सुख ही आफत में डालने वाला है। यह साधक के काम की बहुत मार्मिक बात है। यह संसार सब का सब छूटने वाला ही है, परंतु ऐसा जानते हुए भी इसको छोड़ने में असमर्थता मालूम होती है। पर इस असमर्थता कठिनता के आगे हार स्वीकार मत करो। घबरा जाओ तो भगवान से प्रार्थना करो। चलते फिरते कहो कि हे नाथ, क्या करूं, मेरे से तो कुछ बनता नहीं। जितना संयोग जन्य सुख लिया है उससे 1.25 गुना अधिक दुख हो जाए तो संसार से माना हुआ संबंध छूट जाएगा। इसीलिए संसार में दुख के कारण समान उपकारी कोई और है ही नहीं, पर वह दुख भीतर से होना चाहिए। परिस्थिति जन्य दुख बाहर से आता है। पुत्र नहीं है, धन नहीं है, मान नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं है, ये सब बाहर के दुख हैं। ये नकली दुख है, असली दुख नहीं है। असली दुख भीतर से होता है। अपनी वास्तविक स्थिति नहीं हो रही है, भगवान से प्रेम नहीं हो रहा है, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, संसार का आश्रय नहीं छूट रहा है। इस प्रकार भीतर से जो दुख होता है, जलन होती है, उसको भगवान सह नहीं सकते। भगवान का स्वभाव है वज्रादपि कठोरानि मृदुनि कुसुमादपि, अर्थात भगवान भक्त के हित के लिए कठोरता में तो वज्र से भी कठोर है। वज्र पड़े तो पर्वत के भी टुकड़े टुकड़े कर दें, ऐसे वज्र भी कठोर हैं। पर कोमलता में वे पुष्प से भी कोमल हैं। संतों के लिए आया है संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवही नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। मक्खन तो अपने ही ताप से पिघल जाता है, पर संत दूसरे का दुख देखकर पिघल जाते हैं। जब संत दूसरे का दुख सह नहीं सकते, तब संत के इष्ट भगवान दूसरे का दुख कैसे सह सकते हैं? भगवान का ही तो स्वभाव संतों में आता है। भगवान बड़े भारी सूरवीर हैं, परंतु दूसरे के असली दुख को सहने में बड़े कायर हैं। इसमें उनकी सूरवीरता रद्दी हो जाती है। लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, प्रशंसा होगी या निंदा होगी, इन बात को वे कुछ नहीं गिनते। गोपियां कहती है कि लाला तुम नाचो तो हम तुम्हें छाछ देंगी, तो भगवान नाचने लग जाते हैं। जिनकी स्फुरना मात्र से अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न और लीन होती है, वे भगवान छाछ के लिए गोपियों के आगे नाचने लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि मेरी कितनी बेइज्जती होगी, वे भगवान आज, और वे भगवान क्या आज बदल गए? यदि हम संसार का आश्रय न छोड़ने से दुखी हो जाएं, तो क्या वे हमारा दुख हर सकते हैं और सह सकते हैं? नहीं सह सकते। उनकी कृपा से हमारा संसार का आश्रय छूट जाएगा।